सो लेट अस स्टार्ट। अब हमारे पास जो हमारा रीजनल स्टेट बचा है वो खाली मैसूर बचा हुआ है, ठीक है। बाकी सबके बारे में हमने ओवरव्यू ले लिया, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक बात और बता दूं, जैसे मराठा हो गए, बंगाल हो गए, अवध हो गया, इन सब के बारे में हमने पढ़ तो लिया, एमबीए बन गया है तो ठीक है। इन सब के बारे में हमने पढ़ तो लिया, बट इतना डीप नहीं पढ़ा है, ठीक है। अब इतना डीप अगर आपको पढ़ना है तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, मैं बता देता हूँ, मेडिएवल हिस्ट्री, ठीक है। हम मॉडर्न पढ़ रहे हैं तो हम मॉडर्न पे फोकस करेंगे, हमने बस ओवरव्यू लिया, ठीक है, इन सबका। मैसूर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। मैसूर क्या है, मैसूर भी एक तरह का जो है रिबेली स्टेट है, और ये वॉडियार डायनेस्टी के अंडर आता था, ठीक है, वॉडियार डायनेस्टी, ठीक है। और वॉडियार डायनेस्टी के अंडर ही थे हमारे कौन, हैदर अली, ठीक है। ये हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट नाम है हैदर अली, ठीक है। हैदर अली पहले जो है मिलिट्री कमांडर हुआ करते थे इसके, ठीक है। फिर मिलिट्री कमांडर से ये धीरे धीरे कहाँ पहुँच जाते हैं, रूलर बन जाते हैं, ठीक है, नवाब बन जाते हैं, किसके, हमारे मैसूर स्टेट के। हैदर अली के कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन आपको याद रखने, वो उन्होंने क्या किया था, फ्रेंच की मदद ली थी अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज करने में, ठीक है, आर्मी को मॉडर्नाइज। आपको याद है रणजीत सिंह ने मदद ली थी किससे, यूरोपियंस से, खाली यूरोपियन मेंशन किया हुआ है, ठीक है। यूरोपियन से आर्मी को मॉडर्नाइज करने में इन्होंने फ्रेंच की मदद ली थी अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज करने में, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया था, आर्मी में ना एक तरह की हायरार्की क्रिएट करी थी, हायरार्की, ठीक है। मिलिट्री एरिस्टोक्रेसी नहीं, हायरार्की, खाली हायरार्की। मिलिट्री एरिस्टोक्रेसी का मतलब तो होता है कि एक तरह से नेपोटिज्म हो गया, बट ये एक तरह की हायरार्की है, वो टर्म ही नेपोटिज्म के लिए इस्तेमाल होता है, तो ये हायरार्की का इस्तेमाल होता है। और ये हायरार्की बेस्ड ऑन यूरोपियन कॉन्सेप्ट, ठीक है, यूरोपियन कॉन्सेप्ट, ठीक है। कि एक कोई मान लो सोल्जर है, इसके ऊपर कोई है, इसके ऊपर कोई है, इसके ऊपर कोई है, और सबसे ऊपर कौन है, किंग है, ठीक है। तो एक हायरार्की कॉन्सेप्ट आता है। इसी कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, रिसाला, रिसाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ रिसाला लाया था हैदर अली, ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ सकता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ रिसाला ये लाया था। अब हायरार्की लाया था फ्रेंच से, ये सपोर्ट ले रहे थे, ठीक। और जो ये रिवेन्यू लेते थे ना, खास बात सुनो, ये रिवेन्यू लेते थे एज पर सॉइल प्रोडक्टिविटी, सॉइल में कितनी उपजाऊता है, कितनी प्रोडक्टिविटी है, उसके हिसाब से रेवेन्यू ले रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है हैदर अली के अंदर। और अगर हम देखें तो ये लोग क्या कर रहे हैं कि जब टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं ना, तो टैक्स कलेक्शन के लिए कोई इंटरमीडिएटरी नहीं है, नो इंटरमीडिएटरी, नो इंटरमीडिएटरी, कोई बीच का बंदा नहीं आएगा, बिचौलिया नहीं आएगा, स्टेट के ऑफिशियल्स होंगे, वो कलेक्ट करेंगे हमारा रेवेन्यू, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि मुगल्स ने अपने इंटरमीडिएट्स को रख रखा था, ठीक है, ज़मींदार्स को, तो वो कलेक्ट किया करते थे, बट इन्होंने कोई इंटरमीडिएट्स को बीच में हमने रखा नहीं, ठीक है। हैदर अली के जो बेटे थे उनका नाम था टीपू सुल्तान, ठीक है। टीपू सुल्तान इसके बाद रूल करने को आते हैं। टीपू सुल्तान के बारे में कुछ कुछ चीज़ें कि इन्होंने एग्रीकल्चर को क्या किया, सपोर्ट किया, इन्होंने एनकरेज किया, किसको किया, एग्रीकल्चर को, ही एनकरेज दी एग्रीकल्चर। इन्होंने लोन्स भी दिए, फार्मर्स को लोन्स दिए कि आपको प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, एग्रीकल्चर करना है, तो हमसे लोन्स आप लोग ले सकते हैं। एग्रीकल्चर को प्रमोट किया इन्होंने, सेरीकल्चर को प्रमोट किया, सेरीकल्चर। इन्होंने फिर क्या किया, अपनी जो नेवी थी, नेवी की इन्होंने नेवी बिल्ड करी फ्रेंच की मदद से, जो कि नेग्लेक्टेड थी, किससे, मुगल्स क्या करते थे, इसको नेग्लेक्ट के रखते थे, अपनी नेवी का क्रिएशन। और नेवी के क्रिएशन से फ्रेंच की मदद से इन्होंने नेवी क्रिएट करी, जिससे ये ट्रेड करने की शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है, ट्रेड करने की शुरुआत कर रहे हैं। अब देखो ये कितने सारे रिफॉर्म कर रहे हैं, एग्रीकल्चर लोन भी दे रहे हैं, सेरिकल्चर ला रहे हैं, नेवी को रिफॉर्म कर रहे हैं, आर्मी इतनी बड़ी है इनकी, टैक्स ऑयल प्रोडक्टिविटी इतनी ज़्यादा रिफॉर्म कर रहे हैं। क्रांतिकारी इंसान है कि नहीं है, बिल्कुल है। क्रांतिकारी इंसान है कि नहीं टीपू सुल्तान, बिल्कुल है। तो टीपू सुल्तान को इरफान हबीब, इरफान खान नहीं, इरफान हबीब है। इरफान हबीब क्या बोलते हैं, इरफान हबीब बोलते हैं कि मॉडर्निटी एक्सेप्ट करते हैं, मॉडर्न लेने को आते हैं अपने सिस्टम में, और मॉडर्निटी को इतना लाते हैं कि इट वेंट फार अवे एंड इट दे हैड अ लिमिटेड रिसोर्स। मॉडर्निटी को इतना पुश करते हैं कि इनके पास रिसोर्सेज की कमी पड़ जाती है कि वो मॉडर्निटी को लेकर आए, ठीक है। तो इस हद तक बताते हैं कि ये इस हद तक जो है रिफॉर्म्स की शुरुआत करते हैं। तो टीपू सुल्तान एक तरह का रिफॉर्मर हमको कह सकते हैं, ठीक है, अपने स्टेट में रिफॉर्म्स कर रहा है, ठीक है। इतने रिफॉर्म्स हमारे हैदराबाद में नहीं हुए, अवध में नहीं हुए, ठीक है, और हमारे मराठा में नहीं हुए। कौन था, टीपू सुल्तान था। और ये तो इस हद तक पहुंच गए कि इन्होंने अपने खुद के कॉइन्स इशू करवा दिए,
क्योंकि क्या होता था, ये हैदराबाद, बंगाल, अवध, ये सब लोग क्या करते थे, कॉइन इशू करवाते थे मुगल के नाम पे कि ये है, ये कॉइन मान लो 1 रुपये का है, तो यहाँ पे फ़ोटो किसकी बनी होगी, मुगल राजा की बनी होगी। बट ये क्या बोल रहा है, ये जो टीपू सुल्तान है बोल रहा है कॉइन तो बनेंगे 1 रुपये का, बट फोटो ये मेरा खुद का कॉइन है। यानी कि ये इनडायरेक्टली किसको चैलेंज कर रहे हैं, दे आर नॉट एक्सेप्टिंग दी मुगल्स, मुगल्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, और उनकी अथॉरिटी को चैलेंज करने की शुरुआत जो है टीपू सुल्तान हमको करने को मिल रहा है। ठीक है, और ये एक तरह का क्या है, टीपू सुल्तान एक तरह का हम इसको कह सकते हैं कि मुगल अम्पायर को जब इसको सूट करता था तब एक्सेप्ट कर लेता था, जब इसको सूट नहीं करता तो ये एक्सेप्ट नहीं करता था। ठीक है, और रिलीजियस टॉलरेंस इसने अपनी जगह दिखाई, टॉलरेंस की भावना इसके अंदर थी, सब रिलीजन को। आर्ट एंड कल्चर में आप चीज़ को पढ़ोगे कि वो कुछ कुछ जो है टेम्पल्स का क्रिएशन में, टेम्पल्स को फॉर्म में वो पैट्रोनेज पैसा भी देता है इस हद तक, और उसके दरबार में भी बहुत सारे हिंदू रूलर्स देखने को मिलते हैं, बीइंग ही वॉज अ मुस्लिम। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती है मैसूर में। इसके बाद हम छोटा सा स्टेट और है ट्रैवनकोर। ट्रैवनकोर बेसिकली केरला की हम बात करें, ठीक है, कह रहे हैं तो मार्तंड वर्मा, मार्तंड वर्मा, ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बस इफेक्ट हैं अपने। मार्तंड वर्मा थे, ये एक तरह से मोनोपोली इन्होंने क्रिएट कर ली थी ट्रेड में, मालाबार में, मालाबार मालाबार के ट्रेड में इन्होंने अपनी मोनोपोली क्रिएट कर रखी थी, और इससे ये क्या कर रहे थे, प्रॉफिट निकाल रहे थे। और फिर जब आर वर्मा आए, आर वर्मा, इन्होंने क्या किया, एक तरह से अपने यहाँ पे एक आर्ट का, एक म्यूजिक का, एक तरह से कल्चर क्रिएट किया इन्होंने कि स्कॉलर्स आए मेरे यहाँ पे, आर्ट आए, म्यूज़िक आए, तो आर्ट को, म्यूज़िक को, स्कॉलर को इन्होंने पैट्रोनेज दिया। ठीक है, तो ये ट्रैवनकोर है। ट्रैवनकोर में कुछ नहीं हुआ, बस यहाँ पे जो है एक तरह की नई आर्ट फॉर्म ये सब इनकी डेवलपमेंट हुई। बाकी लोग ट्रेड वगैरह करते थे, मोनोपोली इन लोगों ने क्रिएट कर रखी थी मालाबार कोस्ट में। ठीक है, और इनका जो प्रॉफिट जो आ रहा था मालाबार, इन्होंने डेवलपमेंट में भी लगाया। ठीक है, तो डेवलपमेंट में ये लोग अपना प्रॉफिट लगाते हैं, जो मालाबार से ये लोग करते हैं ट्रेड। ठीक है, तो इसमें करने मालाबार याद कर लेना, यहाँ पे ये लोग ला रहे हैं। और उसके बाद आपको वही आर वर्मा ने क्या किया था, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आर्ट म्यूजिक, आर्ट म्यूजिक और इनकी शुरुआत किसने करी थी, आर वर्मा ने। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, अब इसके बारे में आगे जो है हम अच्छे से चर्चा करेंगे, बस ये ऊपर ऊपर से मैंने आपको बता दिया। ठीक है, केरला की बात है। अब हम 18th सेंचुरी को समाप्त कर लेते हैं, हमारा जो थीम वन खत्म हो रहा है। 18th सेंचुरी में क्या चल रहा है, आप खुद देखिए 18th सेंचुरी में क्या चल रहा है। 18th सेंचुरी ना डिक्लाइन हो रहा है, किसका हो रहा है, मुगल्स का, बिल्कुल हो रहा है। बट आप खाली इसको एक नज़रिए से मत देखो, आप नज़रिए बढ़ाने की कोशिश करिए। बीइंग एन ऑप्शनल स्टूडेंट आप ये कहोगे कि इट वाज नॉट डिक्लाइन बट इट वाज अ, ये वर्ड लिख के आओगे एग्जाम में। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशनल पॉलिसी, ट्रांसफॉर्मेशन पॉलिटी, एक तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था कि जैसे मुगल एम्पायर है, यहाँ से अथॉरिटी जो है दूसरी जगह जा रही थी, है ना, ट्रांसफॉर्म ही तो हो रही थी अथॉरिटी रेदर देन कोलैप्स, तो वी कैन से इट वाज अ ट्रांसफॉर्मेशन पॉलिटी रेदर देन कोलैप्स। ठीक है, और एलिमेंट ऑफ मुगल जो थे, एलिमेंट ऑफ मुगल वो थे प्रेजेंट अपने रीजनल स्टेट्स में, हमको देखने को मिलता है। इनोवेशन और इम्प्रूवमेंट हमको देखने को मिलती है। एग्जाम्पल आप कहाँ लिखोगे, मैसूर में लिख दोगे, है ना, मैसूर में, और आप अपने हैदराबाद और बंगाल में लिख सकते हो। इनोवेशन की शुरुआत हो रही है। ठीक है, यहाँ पे इनोवेशन तो नहीं, बट हैदराबाद में आप मेरिट सिस्टम देखोगे, और यहाँ पे आप रेवेन्यू सिस्टम एफिशिएंट देखोगे। ठीक है, इनोवेशन की शुरुआत हो रही है। और सतीश चंद्र ये भी बोलते हैं, सतीश चंद्र क्या बोलते हैं, सतीश चंद्र ये तक बोलते हैं कि भैया ट्रेड जो है वो कंटिन्यूड रहा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये यहाँ स्टार मार्क करेंगे यहाँ पे। ठीक है, सतीश चंद्र ये बोल रहे हैं 18th सेंचुरी में ट्रेड कंटिन्यू रहा, कहाँ कहाँ पे, इंटरनल एक्सटर्नल ट्रेड कंटिन्यूड रहा। आप हमको लग रहा है मुगल एम्पायर टूट रहा है तो सब खराब हो जाएगा, टूट रहा है बट ट्रेड चलता रहा। ठीक है, ट्रेड चलता रहा, तो सतीश चंद्र बोले ट्रेड पे कोई फर्क नहीं आया। ठीक है, तो एक तरह से ट्रांसफॉर्मेशनल पॉलिटी थी, एक सरकार से दूसरी सरकार बन रही थी, बस और कुछ नहीं। ठीक है, और हमारे एक और हिस्टोरियन है C.A. बैले। ठीक है, C.A. बैले, तो ये क्या बोलते हैं कि जितने भी नए नए वेल्थ क्रिएशन हो रही थी ना, वेल्थ क्रिएट हो रही थी रीजनल किंगडम्स में, वेल्थ क्रिएशन एक कारण बना, क्या, डिक्लाइन ऑफ मुगल्स का। डिक्लाइन ऑफ मुगल का कारण क्या बना, वेल्थ ऑफ रीजनल किंगडम, ये बोलते हैं C.A. बैरले। ठीक है, तो अभी तक हम स्कॉलर्स कौन कौन से पढ़ चुके हैं, मैंने आपको बताया। स्कॉलर्स में हम शुरुआत से अगर हम बात करें, JN सरकार पढ़ चुके हैं। ठीक है, TGP स्पेयर पढ़ चुके हैं। इसके बाद
हम रिचर्ड पढ़ा था हमने, ठीक है, JF रिचर्ड के बारे में हमने पढ़ा था, JF रिचर्ड। हमने अभी अभी अपने देखा इरफान हबीब पढ़ लिया, ठीक है, सतीश चंद्रन हमने कई बार पढ़ लिया, ठीक है। फिर CA बैरले पढ़ लिया, ठीक है, CA बैरले पढ़ लिया, ठीक है। ये क्या बोलते हैं, वही पर्सनालिटी के चक्कर में दिक्कत हुई थी और इनकम्पेटेंट कमांडर्स थे। ये TGP स्पेयर क्या बोल रहे हैं, TGP स्पेयर बोल रहे हैं कि रूलर्स थे बट वो सेल्फ इंटरेस्ट को देख रहे थे। रिचर्ड क्या बोल रहा है, जागीरदारी क्राइसिस औरंगजेब की पॉलिसी से हुई थी, क्योंकि पैसा तो आ रहा था बट पैसा आने के बावजूद भी वो पैसा जो है गलत जगह लगा रहा था, वॉर्स में लगा रहा था। इरफान हबीब का कौन सा पॉइंट है, इरफान हबीब ये बोलते हैं कि भाई मॉडर्नाइजेशन जो उसने करी, किसने करी, टीपू सुल्तान ने, वो इतनी हद तक चली गई कि उसके लिमिटेड रिसोर्स थे, उसके पास रिसोर्स की ही कमी पड़ गई उसके पास, ठीक है। तो इरफान हबीब भी रिसोर्स वाले। सतीश चंद्र ने क्या बोला था कि भाई, सतीश चंद्र तो साफ साफ ये बोल रहे हैं कि 18th सेंचुरी इंडिया जो है वो उसमें ट्रेड हमको कंटिन्यूड देखने को मिल रहा है, ट्रेड हमारा कंटिन्यूड है। और CA वाले क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि न्यू वेल्थ क्रिएट हुआ, न्यू वेल्थ क्रिएट से जो है मुगल अंपायर जो है वो हमको डिक्लाइन की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो ये हमारा 18th सेंचुरी इंडिया का हम समअप कर देते हैं। तो सतीश चंद्र क्या बोल रहे हैं इस केस में, सतीश चंद्र यही बोल रहे हैं कि हम 18th सेंचुरी को डिक्लाइन नहीं बोल सकते, ठीक है। इट वॉज नॉट डिक्लाइन बट इट वॉज द राइज ऑफ द पावरफुल रीजनल किंगडम्स, ठीक है। सतीश चंद्र इस चीज़ को डिफाइन करते हैं कि राइज था वो, ठीक है। तो इतने सारे सॉल्वर्स हमने जो है अपनी थीम 1 में पढ़ ली। आई होप आपको समझ में आ गए पूरे चैप्टर, ठीक है। अब आपको करना क्या है, ठीक है, जिनके पास बुक है वो क्या करेंगे, बुक से रीड करेंगे, ठीक है, बुक से रीडिंग करेंगे, ठीक है। और मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ कि UPSC का एक क्वेश्चन है, आई डोंट नो कौन से ईयर में, शायद 2017 में है, देख लेना GS1 में। उसमें एक क्वेश्चन आएगा कि एक्सप्लेन कर दिए 18th सेंचुरी इंडिया, 18th सेंचुरी इंडिया को आप एक्सप्लेन करिए, ठीक है। फ्रेगमेंटेड पॉलिटी, ठीक है, कि कैसे वो एक फ्रेगमेंटेड पॉलिटी थी, ऐसा कोई क्वेश्चन है। इसको क्या करना है, आपको सर्च करना है, ठीक है, ये सर्च करना है, इसको सर्च करना है और इसको सर्च करके देखना है कि आप कौन कौन से पॉइंट लिख सकते हो, क्या किसी स्क्वायर को आप यहाँ पे डाल सकते हो, नहीं डाल सकते हो। वैसे डायरेक्ट वर्ड क्या एक्सप्लेन, अगर आपको एक्सप्लेन दे दिया जाए तो आपको किसी स्कॉलर का इस्तेमाल नहीं करना। स्कॉलर का इस्तेमाल कब करना है, जब आपको क्या देगा, कमेंट देगा, ठीक है, कमेंट। अगर आपको कमेंट लिखा होगा तो आपको स्कॉलर लिखना है। कौन कौन से स्कॉलर लिखोगे, इतने सारे स्कॉलर हमने पढ़े थे जो, ठीक है। तो ऐसे ऐसे पढ़ेंगे हम, ठीक है। जैसे हमने लेटर से यहाँ पे 5 स्कॉलर पढ़े, फिर अगली थीम में फिर 5 पढ़ेंगे, फिर अगली थीम में फिर 5 पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। कम ही होंगे, ऐसे ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है। तो थैंक यू। आपका थीम 1 जो है वो ख़त्म होता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।